इधर दिल्ली विधानसभा से लाल किले तक जाने वाली रहस्यमयी सुरंग को अब आम लोगों के लिए खोलने की तैयारी है। सुरंग का इस्तेमाल आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। इस सुरंग की लंबाई करीब 6 किलोमीटर बताई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। हमारे कैमरे की लाइट दिखा पा रही है, वहां तक ये सुरंग बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। हालांकि बीच में कुछ पिलर्स का काम चल रहा है। दिल्ली विधानसभा की इस खूबसूरत इमारत के भीतर कई ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी सुरंग की जिसने इतिहास के कई दौर को बेहद करीब से देखा है। लगभग 6 किलोमीटर लंबी एक ऐसी सुरंग जो दिल्ली विधानसभा से लाल किले जाकर मिलती है। न्यूज़ नेशन के दर्शकों को दिखाते हैं वो इतिहास जो किसी भी इतिहास की किताब में नहीं है, क्योंकि जहां पर दिल्ली विधानसभा है उसके नीचे सुरंग थी, जो सुरंग सीधे जाती थी लाल किले तक। हालांकि अब इसकी गहराई बहुत ज़्यादा बची नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष अंदर को दिखाने की कोशिश करें कि कैसे ये सुरंग अभी भी जहाँ पर विधानसभा है वहाँ से बिल्कुल नीचे नीचे तक जाती हुई नजर आती है। और जहाँ तक हमारे कैमरे की लाइट दिखा पा रही है वहां तक ये सुरंग बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। हालांकि बीच में कुछ पिलर्स का काम चल रहा है और यहाँ इन्हें इसलिए बनाया गया है ताकि जो विधानसभा मौजूदा विधानसभा है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। लेकिन ये सुरंग किसी वक्त 6 किलोमीटर दूर तक जाती थी। और जाऊँगा ये वाला एक और रास्ता दिखाइए सुभाष जी, थोड़ा नीचे आइए। जो ये रास्ता आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ से तकरीबन 100 मीटर दूर एक फांसी गृह था, उस फांसी गृह तक जाता है जिसे अब दिल्ली सरकार टूरिज्म के लिहाज से विकसित करेगी। इस रहस्यमयी सुरंग को अब आम लोगों के लिए खोलने की तैयारी चल रही है, क्योंकि सुरंग 100 साल से ज्यादा पुरानी है। इसलिए अभी काफी कुछ इस सुरंग को लेकर जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। सकते हैं कि बहुत छोटी ही सुरंग है जो बची है। यहाँ से अगर दूरी की बात करें तो लाल किले की दूरी तकरीबन 6 किलोमीटर की है। और 6 किलोमीटर तक ये कहा जा रहा है कि गलतियाँ हैं कि ये सुरंग जाती थी 1911 में, जब दिल्ली राजधानी बनी कलकत्ता के बाद से। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि यहाँ पर एक नेशनल असेंबली होनी चाहिए, नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए। 1912 में ये भवन बनता है और 1913 यानी अगर एक्यूरेट की बात करें तो ई थॉमस यहाँ के आर्किटेक्ट थे। और 27 जनवरी 1913 में पहली बार जो आपको विधानसभा नजर आएगी यहाँ पर अधिवेशन हुआ था। सुरंग का इस्तेमाल आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। एक तरीके से संसदीय परिपाठी की शुरुआत यहीं से हुई थी। 1926 में मौजूदा संसद, जिसे तब नेशनल असेंबली कहा जाता था, वहाँ पे शिफ्ट किया गया। अब ऐसे में यहाँ 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हो रही हैं। पहला जो सुरंग आपको दिखाई, और यहाँ अगर आगे आपको दिखाएंगे तो एक जगह ऐसी है जहाँ पर फांसी पे लटकाया जाता था भारतीय क्रांतिकारियों को, जो लाल किले में उस वक्त जेल होती थी वहाँ से सीधा आते थे। उसे भी सजाने संवारने का कार्यक्रम किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा के भीतर जहां ये सुरंग है, इस इमारत को पहले नेशनल असेंबली के रूप में जाना जाता था, जहां सरदार पटेल, लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी और नेता बैठ चुके हैं। 1926 के बाद मौजूदा संसद भवन में नेशनल असेंबली को शिफ्ट कर दिया गया था। तब से लेकर आजादी तक ये भवन अंग्रेज हुकूमत की कोर्ट के रूप में रहा। आजादी के बाद से पहले दिल्ली सचिवालय और 1993 के बाद दिल्ली विधानसभा बनी। ई थॉमस ने इस भवन का निर्माण कराया। 1912 में ये भवन बन गया और 27 जनवरी 1913 को पहले दिन था जब यहाँ पर ही भारत के लोग पहली बार बैठे और लोकतंत्र की शुरुआत इसी असेंबली, जो इस वक्त दिल्ली असेंबली कहा जाता है, इसी भवन के अंदर हुई। लेकिन इसकी दास्तान यहाँ से बेहद पुरानी है, क्योंकि 1857 का वो वक्त था जब बहादुर शाह जफर तृतीय दिल्ली के तख्त पे बैठा हुआ था। और उस वक्त 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और उस क्रांति के बाद बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को, क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। जल्द ही इस सुरंग को और यहाँ से 100 मीटर दूरी पर जहाँ फांसी लगाई जाती थी, उस फांसी गृह को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाएगा। वहीं दिल्ली सरकार और PWD विभाग ने ये साफ कर दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सुरंग में सर्वे की इजाजत नहीं दी जाएगी।
जिस विधानसभा के भवन में हम मौजूद हैं, यही सत्र चलता है, तब आम व्यक्ति, पर्यटक, स्कूली बच्चे भी आकर के देख सकते हैं कि कैसे अंग्रेज सबसे बचकर, यानी किसी भारतीय को पता न चले, सीधा जो 6 किलोमीटर दूर जेल है वहाँ, यानी लाल किले के जेल से विधानसभा तक भूमिगत माध्यम से इस सुरंग के जरिए लाते थे। हालांकि अब सुरंग का अधिकांश हिस्सा टूट फूट गया है और फिलहाल इतिहासकारों को, एएसआई को इसके इनोवेशन की बात नहीं मानी गई है, यानी फिलहाल एएसआई इस साइट की रूपरेखा नहीं देख सकता है, लेकिन इसे जल्द ही रिनोवेट किया जाएगा। उम्मीद है कि 26 जनवरी 2023 के बाद आम आदमी भी यहाँ आके देख सकते हैं कि भारत का इतिहास, आज़ादी की लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण है और क्रांतिकारियों को इस तरीके से जुल्म दिए जाते थे। दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी इस सुरंग को फिर से विकसित करेगी और 2023 तक इस काम को पूरा करने की योजना है, ताकि आम जनता इससे जुड़ा इतिहास जान सके और सुरंग को देख सके। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन।